নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री गुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 34 से 40 हम लोग आज तुलयाम लवेनापि तुलायां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् न स्वर्गं न अपुर्भवम् भगवत् संगी संगस्य भक्त्यानां किमुताशिष मत्यानाम किम उत आशिष। अनुवाद शुद्ध भक्त की एक क्षण की भी संगति के सामने स्वर्ग लोक जाने अथवा पूर्ण मोक्ष पाकर ब्रह्म तेज में मिलने कैवल्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती। शरीर को त्याग कर मरने वाले जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर तो शुद्ध भक्ति की संगति है। तात्पर्य: भगवान श्री चैतन्य के एक भक्त महान संत प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, कैवल्यम नरकायते त्रिदश आकाश पुष्पायते। शुद्ध भक्त के लिए ब्रह्म तेज में मिलने अथवा कैवल्य का सुख नरक में रहने के समान है। इसी प्रकार स्वर्ग लोक त्रिदशपुर को जाना अन्य प्रकार का माया जाल है। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त कर्मियों के लक्ष्य स्वर्ग अथवा ज्ञानियों के लक्ष्य ब्रह्म तेज में विलीन हो जाना कैवल्य को महत्व प्रदान नहीं करता। शुद्ध भक्त तो अन्य शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की भी संगति को स्वर्ग या कैवल्य से कहीं अधिक महत्व देता है। इस भौतिक संसार में रहने वाले तथा जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर शुद्ध भक्तों की संगति है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्तों को खोज कर उनके साथ रहें। इससे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी पूर्ण सुख प्राप्त किया जा सकता है। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। अत्यधिक भौतिकता में ग्रस्त मनुष्य इस आंदोलन से लाभ उठा सकता है और इससे भली भांति संपर्क बढ़ा सकता है। इस तरह इस भौतिक जगत के दिग्भ्रमित तथा हताश प्राणी भक्तों की संगति में परम सुख पा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? श्लोका 35 यत् क्रीड्यन्ते कथामृष्टाः यत्र इज्यन्ते कथामृष्टाः कृष्णाय प्रशमोजत कृष्णाय व्रतमयतो निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन न उद्वेगश्चन। अनुवाद: जब भी दिव्य लोक की शुद्ध कथाओं की चर्चा चलती है तब श्रोतागण भले ही कुछ समय के लिए क्यों न हो समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। यही नहीं, आगे से वे एक दूसरे से न तो वैर करते हैं न किसी चिंता या भय से ग्रस्त होते हैं। तात्पर्य:
वैकुंठ का अर्थ है चिंता से रहित और भौतिक जगत का अर्थ है चिंता से भरा। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, सदा समृद्धि। इसको पढ़िए प्रभु जी। सदा समुद्विग्नाध्याम आशदगहत। जिन जीवात्माओं ने इस भौतिक जगत को अपना आवास बनाया है वे सदैव चिंता से भरे रहते हैं। जब शुद्ध भक्तों के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पवित्र कथाएं कही जाती है तो कोई भी स्थान वैकुंठ बन जाता है। यह श्रवणम कीर्तनम वैष्णव की विधि है जिसमें भगवान श्री विष्णु के विषय में कीर्तन एवं श्रवण किया जाता है। श्री भगवान स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदये सुवा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। हे नारद, न तो मैं अपने निवास वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान में निवास करता हूँ जहाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप लीलाओं तथा गुणों की चर्चा चलाते हैं। दिव्य उच्चारण में श्री भगवान की उपस्थिति के कारण वैकुंठ लोक का वातावरण उत्पन्न होता है। यह वातावरण भय तथा चिंता से मुक्त होता है। इसमें एक जीव दूसरे जीव से डरता नहीं। श्री भगवान के पवित्र नाम तथा गुणों के श्रवण से मनुष्य पुण्य कर्म करने लगता है। श्रीवंता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। श्रीमद् भागवतम 1. शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। श्रीमद् भागवतम 1.2.17 इस प्रकार उसकी भौतिक सूचनाएं। सादर प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे लिखा है कि शुद्ध भक्त जहाँ कीर्तन करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, वहीं पे मैं उपस्थित होता हूँ। तो क्या हाँ, जो हम लोग जब करते हैं तो भगवान वहाँ नहीं आते? ये डिपेंड करता है कितना इंटेंसिटी से, कितना भावना से हम लोग जब कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है ना, जहाँ मेरे शुद्ध ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये भी तो भगवान बोलते हैं। तो हम लोग जितना % देते हैं उतना तरीका से भगवान भी वहां पे अवेलेबल होते हैं। Okay. तो जैसे हम लोग जानते हैं ना कि एक शुद्ध नाम में इतना पावर है कि उतना एक जीव पाप नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग तो रोज सुबह कितना 25,000 जपमाला कर नाम लेते हैं भगवान का। तो अभी वो उसका भी पावर है, लेकिन वो प्योरिटी, वो इंटेंसिटी जो है वो आएगा तो एक शुद्ध नाम ही का एनफ है। वैसे ही जब हम लोग का जप में इंटेंसिटी रहेगा, शुद्धता रहेगा जितना, तो उतना ऐसे भगवान उतने तरीके से हम लोग से रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है। इस प्रकार उसकी भौतिक तृष्णाएं तुरंत समाप्त हो जाती है। कृष्ण भावना अमृत संघ द्वारा चलाया गया यह संकीर्तन आंदोलन इस भौतिक जगत के भीतर वैकुंठ लोक की सृष्टि करने हेतु है, जहाँ कोई चिंता नहीं है। इसकी विधि है श्रवणम कीर्तनम द्वारा सारे संसार में प्रचार। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने संगी से द्वेष करता है। जब तक मानव समाज में हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन यज्ञ नहीं होता, तब तक उसमें पाश्विक विद्वेष बना रहता है। फलतः प्रेषिताओं ने सदैव भक्तों के समाज में रहने का निश्चय किया है और इसे ही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर माना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 36। यत्र नारायण साक्षात् भगवान न्यासीनमं गति संश्रूयते सत्कथासु मुक्त संगे पुनः पुनः। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, डीजे जा रहा है कांवरिया का। कोई और पढ़ ले।
अच्छा ठीक है, नंदिनी माता जय जी आप- जगन्नाथ। हरे कृष्ण। जहाँ भक्तों के बीच भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन चलता रहता है, वहाँ भगवान नारायण उपस्थित रहते हैं। सन्यासियों के चरम लक्ष्य भगवान नारायण ही है और नारायण की पूजा उन व्यक्तियों द्वारा इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से की जाती है जो भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं। वे बारंबार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। तात्पर्य: मायावादी सन्यासी नारायण की वास्तविक उपस्थिति से वंचित रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे झूठे ही अपने को साक्षात नारायण कहते हैं। मायावादी सन्यासियों में एक दूसरे को नारायण कहने का शिष्टाचार है। यह कहना कि प्रत्येक प्राणी नारायण का मंदिर है सही है, किंतु अन्य किसी मनुष्य को नारायण मानना महान अपराध है। दरिद्र नारायण, निर्धन नारायण की संकल्पना भी एक महान अपराध है, क्योंकि इसमें निर्धन को नारायण स्वरूप मानने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के साथ नारायण की समता करना अपराध है। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि देवते समत्वेनेव विषिते स पाषण्डी भवेत् ध्रुवम्। जो यस्तु भगवान नारायणं देवं ब्रह्मा रुद्रादि देवते समत्वेनेव विक्षेत स पाषण्डी भवेत् ध्रुवम्। जो भगवान बोलिए माता जी, विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु जी। यहाँ जो सन्यासी का बोला गया है नारायण का, वो ये करते हैं, तो किस तरह के सन्यासी लोग नारायण को करते हैं, कृष्ण को क्यों नहीं करते? वो मायावादी लिखा है ना, मायावादी सन्यासी। मायावादी सन्यासी एक दूसरे को सब में नारायण बोलते हैं, नारायण को मतलब नारायण नारायण बोल के उच्चारण करते हैं, और वो फिर बाद में वो ये सोचते हैं कि हम भी नारायण हो गए। ठीक है, हाँ ठीक है। जो भगवान नारायण को ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं के समान मानता है, उसे पाषंडी की कोटि में गिना जाता है। तथ्य तो यह है कि यज्ञ संकीर्तन द्वारा भगवान को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है। तब नारायण स्वयं अवतरित होकर वहां उपस्थित होते हैं। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 11.5.32 में भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है, कृष्णवन त्विषा कृष्णम सांगोपांग सत्र पार्षदम। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजन्ति ही सुमेधश। कलयुग में बुद्धिमान पुरुष कृष्ण नाम का निरंतर गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका रंग श्याम नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। आखिर यह मनुष्य जीवन नारायण को प्रसन्न करने के लिए ही मिला है और संकीर्तन यज्ञ द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकती है। जब भी भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन होता है, भगवान गौर नारायण अपने भगवान चैतन्य रूप में तुरंत प्रकट होते हैं और संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि न्यासिना गति है, अर्थात नारायण सन्यासियों के चरम लक्ष्य है। जिन व्यक्तियों ने संसार का परित्याग कर दिया है, उनका लक्ष्य नारायण की प्राप्ति है। अतः वैष्णव सन्यासी नारायण की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है। इसीलिए वैष्णव सन्यासी अपना जीवन नारायण की सेवा हेतु अर्पण कर देता है। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पे जो नारायण का भी आया ना, हम उनके बारे में पूछ रहे थे कि उनका लक्ष्य जो होता है
नारायण होते हैं। तो यहाँ तो मायावादी सन्यासी नहीं होते, वैष्णव सन्यासी के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ नारायण वैष्णव के लिए वैष्णव सन्यासी है। हाँ, जो तो ये वैष्णव एक तो नारायण यहाँ को ये नारायण का करते हैं। मतलब कृष्ण ही है। तो नारायण तो चतुर्भुज होते हैं ना। हाँ, तो है तो और कृष्ण कृष्ण भी अंश। विष्णु तत्व तो है। तो फिर वो डायरेक्ट क्यों नहीं कृष्ण को ही ये करते हैं? तो कर सकते हैं, कृष्ण को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो नारायण, गौर नारायण लिखा हुआ है, देखिए गौर नारायण, महाप्रभु को नारायण बोला गया। आवाज बंद है आपका, आवाज बंद है, म्यूट में है आप। यहाँ पे है ना, अर्थात नारायण सन्यासियों के चरम लक्ष्य है। हाँ, तो यहाँ तो गौर नारायण नहीं है, सिर्फ नारायण ही है। एक मिनट, कौन सा लाइन में है आप देखते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि न्यासी नाम गति। सन्यासी नाम मतलब सन्यासी नाम गति, सन्यासियों का गति लक्ष्य है, अर्थात नारायण सन्यासियों के चरम लक्ष्य। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वही तो पूछ रहे प्रभु कि ये नारायण जो है वो सन्यासियों के चरम लक्ष्य, और फिर हाँ, अतः ये नारायण का मतलब कृष्ण भी है। सन्यासियों के परम लक्ष्य नारायण है, तो नारायण हो चाहे कृष्ण है। ये सन्यासी किसके लिए कहा गया है? जिन व्यक्तियों ने संसार का परित्याग कर दिया है, उनका लक्ष्य नारायण के प्राप्त किया है। अतः वैष्णव सन्यासी नारायण की सेवा में अपना जन्म, तो वैष्णव सन्यासी भी है। तो वो आप इसको यहाँ पे अलग मत देखिए, कृष्ण नारायण राम ये सब अलग मत देखिए। वो एक ही मतलब सिनोनिमस में यूज किया जाएगा यहाँ नारायण शब्द को। ठीक है प्रभु, ठीक है। और छोटे ही स्वयं के नारायण होने का दावा नहीं करता। जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है वह तुरंत निर्वैर होने के बजाय भगवान से वैर रखने लगता है। इसीलिए नारायण बनने का प्रयत्न करना सबसे बड़ा अपराध है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन करता है या चर्चा करता है तो वह निर्वैर बन जाता है। इस संसार में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वैर रखता है, किंतु महाप्रभु यहाँ पे निर्वैर का मीनिंग क्या हुआ? वो निर्वैर मतलब ईर्ष्या रहित, जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है, जैसे जैसे भक्ति मार्ग में ऊपर उठता है तो उसका तो ईर्ष्या भाव खत्म हो जाना चाहिए ना। लेकिन वो खुद को जब नारायण समझता है तो नारायण से कंपटीशन में आ गया, भगवान से कंपटीशन करने लग गया, तो वैर आ गया उसमें। निर्वैर मतलब होता है जिसमें वैर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। तो निर्वैर होने के बजाय वो भगवान से वैर रखने लग जाता है, तो खुद को भगवान मानने लगता है। किंतु भगवान का नाम उच्चारण करने अथवा नाम की चर्चा चलाने से वह समस्त भौतिक तृष्णाओं से रहित तथा निर्वैर हो जाता है। भगवान से ईर्ष्या करने के कारण हम अन्य सभी जीवों से वैर रखने लगते हैं। जब हम भगवान से वैर रखना छोड़ देंगे तो मानव समाज में वास्तविक शांति, एकता तथा बंधुत्व आ जाएगा। नारायण अथवा संकीर्तन यज्ञ के बिना इस संसार में शांति नहीं आ सकती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ निर्वैर का मतलब प्रभु शायद जिसका वैरी कोई नहीं हो। नारायण मतलब यहाँ पे सुप्रीम पर्सनालिटी को भगवान से ही होगा। यहाँ पे भगवान का कोई भी फॉर्म आप ले लीजिए, नारायण अभी यहाँ पे उसी संबोधन में नारायण का वर्ड यूज होगा। देखिए यहाँ संकीर्तन यज्ञ, नारायण अथवा संकीर्तन यज्ञ के बिना इस संसार में, मतलब वही नारायण मतलब भगवान का पूजा, कृष्ण का पूजा। तो लोग नारायण से क्यों बैर रखेंगे? कौन लोग, जैसे लिखा है ना, जब छोड़ देंगे नारायण से बैर रखना, तो नारायण से क्यों, भगवान से क्यों बैर करेंगे? जब छोड़ दें, पूरा लाइन पढ़िए कहाँ है। जब हम भगवान से बैर, भगवान से ईर्ष्या करने के कारण हम सभी जीवों से बैर रखने लगे। तो हम लोग का समाज में लोगों में आपस में ईर्ष्या क्यों है? कि पहले तो ईर्ष्या हुआ भगवान से, तब तो हम लोग आए भौतिक जगत में। तो इसीलिए सब तो भगवान का अंश है, इसलिए हम लोग को अन्य लोगों से ईर्ष्या होता है ना, अन्य सभी जीवों से बैर रखते हैं। जब हम भगवान से बैर रखना, मतलब जब भगवान के अंदर समर्पित हो जाते हैं, जब भगवान के सेवा भाव में आ जाते हैं, तो जब भगवान से ईर्ष्या बैर रखना छोड़ देते हैं, तो मानव समाज, तो फिर हम और किसी से भी ईर्ष्या रखेंगे नहीं। इस तरह मानव समाज में शांति हो जाएगी।
माता जी म्यूट कीजिए, माता जी म्यूट कीजिए। और कोई प्रश्न है? आगे बढ़े। हाँ माता जी बोलो। হরে কৃষ্ণ মাতা প্রভু প্রভু হ্যাঁ, ওই লাইনটা একটু বুঝিয়ে বলুন। নির্বৈর অর্থাৎ অন্যান্য জীবেদের প্রতি নিমৎসর হওয়ার পরিবর্তে যে নারায়ণ হওয়ার চেষ্টা করে সে ভগবানের প্রতি মাৎসর্য পরায়ণ হয়। হ্যাঁ, নির্ভয় মানে হওয়াটা বুঝতে পারছেন? নির্ভয় কি? যার কারোর সঙ্গে ভেদ নেই। তো যখন ভক্তরা উচ্চ ভক্তি করে তাহলে ওরা নির্ভেগই হয়ে যায়, মানে আর ওদের অন্য কোনো মানে হিংসা ভেদাভেদ থাকে না। হ্যাঁ। কিন্তু যারা মায়াবাদী ওরা যে নিজেকে নারায়ণ বলে যখন মনে করে তাহলে তো ওরা তো ডাইরেক্টলি ভগবানের সঙ্গে তো ঈর্ষা করতে চালু করে দেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওই জন্য ওদের মানে উন্নতি হয়। আচ্ছা। तेषां विचरतां पदभ्यां तेषां विचरतां पदभ्यां तीर्थानां पावनेच्छया तीर्थानां पावनया भीतस्य किं न रोचेत भीष्टस्य किं रोचेत तावकानां समागमः अनुवाद। हे भगवान, आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं जो इस संसार से भयभीत हैं। क्या ऐसा कार्य इन सब के लिए रुचिकर नहीं होता? तात्पर्य। भक्त दो प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी तथा वचनानंदी। गायत्री माता जी म्यूट कीजिए। म्यूट कीजिए। हाँ, केशवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, सागर प्रणाम। प्रभु वो भक्त दो प्रकार के होते हैं, तो गोष्ठानंदी का मतलब बताइए ना। आगे आएगा। वैसे गोष्ठानंदी और गोष्ठानंदी मतलब जो अकेले में रहते हैं, नहीं मतलब सबके साथ में सबके साथ मिलजुल के कीर्तन संकीर्तन करते हैं। भजनानंदी जो अकेले भजन में रहते हैं। अच्छा, आगे आ जाएगा। भक्त दो प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी तथा भजनानंदी। भजनानंदी एक ही स्थान पर रहते हैं, वे कहीं जाते नहीं। ऐसे भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वे आचार्यों द्वारा बताए गए महामंत्र का जप करते हैं और कभी कभी उपदेश देने बाहर जाते हैं। गोष्ठानंदी भक्त वे हैं जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं। वे सारे संसार में तथा उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने के लिए विचरण करते रहते हैं। हरे कृष्ण। हम लोग देख सकते हैं प्रभुपाद जी कैसे गोष्ठानंद, वो चाहते तो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बैठ के अपना जप करके अपना मतलब उनका तो उसी से हो जाता काम, लेकिन वो विदेश में गए इतना कष्ट पा करके वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे चारों तरफ मतलब माया जाल है वहां पे चले गए। तो इसीलिए जो गोष्ठानंदी भक्त होते वो दूसरों के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए प्रचार करते। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, पृथ्वी रीते आछे यथ नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके अनुयायी संसार भर में प्रत्येक नगर तथा ग्राम में प्रचार के लिए जाए। हरे कृष्णा। इसीलिए राजकुमार कृष्ण प्रभु जी हम लोग को बोलते हैं ना, सुबह सब कोई जमा होके एक साथ में ऑनलाइन में जप कीजिए, नहीं तो आप लोग अपने आप अकेले बैठे बैठे भी जप कर सकते हैं। हाँ बोलिए। एक गुना मत। हाँ कंटिन्यू मत। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके अनुयायी संसार भर में प्रत्येक नगर तथा ग्राम में प्रचार के लिए जाए। चैतन्य संप्रदाय के जो लोग भगवान चैतन्य के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें भगवान चैतन्य के संदेश को, जो कृष्ण के वचन भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत ही है, विश्व भर में प्रचार करने के लिए भ्रमण करना होता है। भक्तगण जितना ही कृष्ण कथा के सिद्धांतों का उपदेश करेंगे, उतना ही संसार भर के लोग लाभान्वित होंगे।
नारद मुनि जैसे भक्त जो प्रचारार्थ सर्वत्र घूमते हैं गोष्ठानंदी कहलाते हैं। नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि ने तो बहेलिये तक को भक्त बना लिया था। उन्होंने ध्रुव तथा प्रहलाद को भी भक्त बनाया। वस्तुतः सारे भक्त नारद मुनि के ऋणी हैं, क्योंकि वे स्वर्ग तथा नरक दोनों में विचरण कर चुके थे। भगवत भक्त नरक से भी नहीं डरता। वह सर्वत्र, यहाँ तक कि नरक में भी भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए जाता है, क्योंकि भक्त की दृष्टि में स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं रहता। नारायण परा सर्वे न कुतश्च न विभ्यति संगापवांग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। नारायण का शुद्ध भक्त कहीं भी जाने से डरता नहीं। उसके लिए स्वर्ग तथा नरक समान है। भागवतम 6.17.28। ऐसे भक्त सर्वत्र घूमकर इस भौतिक संसार से डरने वालों का उद्धार करते रहते हैं। कुछ लोग भौतिक भोगों से हताश तथा दिग्भ्रमित होने के कारण पहले से ही इस संसार से उबे हैं, और कुछ लोग जो बुद्धिमान हैं परमेश्वर को जानने में रुचि रखते हैं। ये दोनों ही तरह के लोग संसार भर में विचरण करने वाले शुद्ध भक्त से लाभ उठा सकते हैं। जब कोई शुद्ध भक्त किसी तीर्थ स्थान में जाता है तो उसके मन में उसे शुद्ध करने की अभिलाषा होती है। अनेक पापी तीर्थ स्थानों में स्नान करते हैं। वे गंगा तथा यमुना नदियों के जल में प्रयाग, वृंदावन तथा मथुरा जैसे स्थानों में स्नान करते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य शुद्ध होते हैं, किंतु उनके पाप पूर्ण कर्म तथा उनके फल तीर्थ स्थानों में रह जाते हैं। अतः जब कोई भक्त ऐसे तीर्थ स्थानों में स्नान करने आता है तो पापियों द्वारा छोड़े हुए पाप पूर्ण कर्म फलों का निराकरण हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अंतस्थेन गतभृता। भागवतम 1.13.10। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। निराकरण मतलब क्या होता है? निराकरण हो जाता है मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे जो नेगेटिव गया तो उसको आपस पॉजिटिव से बराबर कर देते हैं ना। तो जो सीन्स वहां पे इकट्ठा हो गया है, तो जब भक्त जाते हैं शुद्ध भक्त वहां पे तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, ठीक। क्योंकि भक्त के हृदय में सदैव भगवान विराजमान रहते हैं, अतः वह जिस किसी भी स्थान में जाता है वह तीर्थ स्थान बन जाता है, जो कि भगवान को समझने का पवित्र स्थान होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वह शुद्ध भक्त की संगति करे और भव कल्मश से छुटकारा पा ले। प्रत्येक व्यक्ति को विचरण करने वाले भक्तों से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इन भक्तों का एकमात्र कार्य बद्ध जीवों को माया के चंगुल से छुड़ाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका 38। वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य वयं प्रियस्य सख्यो क्षणसंगमेन चिकित्सयस्य भवस्य मृत्यो अभीष्टकमं स्वाद्य गतिं गतास्म। अनुवाद। हे भगवान, हम भाग्यशाली हैं कि आपके अत्यंत प्रिय तथा अभिन्न मित्र शिवजी की क्षण मात्र की संगति से हम आपको प्राप्त कर सके हैं। आप इस संसार के असाध्य रोग का उपचार करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। हमारा सौभाग्य था
कि हमें आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो सका। तात्पर्य: यह कहा गया है, हरि बिना न श्रुति तरंती। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना माया जन्म की पुनरावृत्ति, जरा, रोग तथा मृत्यु के जंगल से नहीं बचा जा सकता। प्रचेताओं को शिव जी की कृपा से भगवान की शरण प्राप्त हो सकी। शिव जी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है और जो लोग शिव जी के असली भक्त हैं वे शिव जी के उपदेशों का पालन करते हैं और भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। किंतु शिव जी के तथाकथित भक्त जो भौतिक संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं धोखा खाते हैं। उन्हें शिव जी वास्तव में धोखा नहीं देते, क्योंकि उन्हें लोगों को धोखा देने में कोई सरोकार नहीं है। किंतु शिव जी के तथाकथित भक्त चाहते हैं कि उन्हें धोखा दिया जाए। अतः आशुतोष शिव जी उन्हें सभी प्रकार के भौतिक वर देते रहते हैं। ये वर विडंबना स्वरूप तथाकथित भक्तों का विनाश का कारण बन सकते हैं। उदाहरणार्थ, रावण ने शिव जी से समस्त भौतिक वर प्राप्त कर लिए थे, किंतु परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिवार, राज्य तथा सर्वस्व सहित विनष्ट हो गया, क्योंकि उसने शिव जी के वर का दुरुपयोग किया। अपनी भौतिक शक्ति के कारण वह इतना अहंकारी और घमंडी हो गया कि उसने भगवान रामचंद्र की पत्नी का अपहरण करने का दुस्साहस किया। इस प्रकार वह विनष्ट हो गया। शिव जी से वर प्राप्त करना कठिन नहीं है, किंतु वे वास्तविक वर नहीं होते। प्रचेताओं ने शिव जी से भौतिक वर प्राप्त करके भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ली। यह वास्तविक वर है। गोपियों ने भी वृंदावन में शिव जी की पूजा की और आज भी गोपेश्वर रूप में भगवान वहां हैं। किंतु गोपियों ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे भगवान कृष्ण को उनका पति होने का आशीर्वाद दे। यदि किसी का उद्देश्य भगवत धाम को वापस जाना है तो देवताओं की पूजा करने में कोई हानि नहीं है। साधारण लोग भौतिक लाभ की दृष्टि से देवताओं के पास जाते हैं, जिसका संकेत भगवत गीता 7.20 में मिलता है। कामे स्ते हत ज्ञाना प्रपन्नते अन्य देवता ततम नियम आस्थाए प्रकृत्या नियता स्वया। जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके हैं वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और अपने मन के अनुसार पूजा के विधि विधानों का पालन करते हैं। भौतिक लाभों के पीछे पड़ा व्यक्ति हत ज्ञान, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, कहलाता है। इस संबंध में ध्यान देने की बात है कि शास्त्रों में कभी कभी शिव जी को भगवान से अभिन्न बताया जाता है। बात यह है कि शिव जी तथा भगवान विष्णु परस्पर इतने घुले मिले हुए हैं कि उनकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं रहता। वास्तविकता तो यह है कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, अन्य सब उनके दास या भक्त है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 5.142। यह सत्य है कि इस विषय में शिव जी तथा विष्णु में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी शिव जी अपने को भगवान विष्णु के समान होने का दावा नहीं करते। यह तो शिव जी के तथाकथित भक्तों की करामात है, जो दावा करते हैं कि शिव तथा विष्णु एक है। वैष्णव तंत्र में इसका सर्वथा निषेध हुआ है। यस्तु नारायणम देवम, भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा में स्वामी तथा दास का घनिष्ठ संबंध है। शिव वरिष्ठ नूतम, शिव तथा ब्रह्मा विष्णु को आदर देते हैं और नमस्कार करते हैं। उनको समान मानना अपराध है। वे इस दृष्टि से सम है कि भगवान विष्णु भगवान है और अन्य सभी उनके शाश्वत दास। हरे कृष्ण।
कोई प्रश्न है किसी का? ये बहुत कॉमन ये नॉलेज है कि हर भजे हरि को, हरि भजे हर को। हर मतलब शिव जी, हरि मतलब विष्णु। श्लोका 39-40 आज का लास्ट श्लोका। यत्ना स्वधीतां गुरुवा प्रसादिता, यत्ना स्वधीतां गुरुवा प्रसादिता, विप्राश्च विद्धाश्च सदानुवृत्तया, विप्राश्च विद्धाश्च अनावृत्ता, आजानतासु हृदो भ्रातरश्च, सर्वाणि भूतान्यनसूयैव, यत्ना सुतप्तां तपयेतदर्षा, निरन्धशां कालमदभ्रमर्षु, सर्वं तदेतत्पुरुषस्य भुवनो, गृणीमहे परितोषणाय। अनुवाद। हे भगवान, हमने वेदों का अध्ययन किया है, गुरु बनाया है और ब्राह्मणों, भक्तों तथा आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक उन्नत वरिष्ठ पुरुषों को सम्मान प्रदान किया है। हमने अपने किसी भी भाई, मित्र या अन्य किसी से ईर्ष्या नहीं की। हमने जल के भीतर रहकर कठिन तपस्या भी की है और दीर्घ काल तक भोजन नहीं ग्रहण किया। हमारी ये सारी आध्यात्मिक संपदाएं आपको प्रसन्न करने के लिए सादर समर्पित है। हम आपसे केवल यही वर मांगते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। तात्पर्य: जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, संसिद्धि हरितोषणम, वास्तविक सिद्धि भगवान को प्रसन्न करना है। वेदस्य सर्वे अहम मेव वेद, वेदों को समझने के लिए भगवान को समझना होता है। जिसने उन्हें समझ लिया है, वे अनेकानेक जन्मों के बाद उनकी शरण ग्रहण करता है। हमें प्रेचेताओं में ये सारे गुण मिल जाते हैं। उन्होंने जल के भीतर कठिन तपस्या की और दीर्घ काल तक निराहार रहे। उन्होंने ये तपस्या किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भगवान को प्रसन्न करने के लिए की थी। भगवान किसी भी प्रकार के भौतिक या आध्यात्मिक कार्य में लगा रहता है। मनुष्य किसी भी प्रकार के भौतिक या आध्यात्मिक कार्य में लगा रहता है, किंतु उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न रखना। यह श्लोक वैदिक सभ्यता का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। जो लोग भक्त बनने का अभ्यास कर रहे हो, उन्हें न केवल भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए, अपितु ज्ञान में जो वरिष्ठ हैं, जो आर्य हैं तथा भगवान के वास्तविक भक्त हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। आर्य वह है जो गप्पे नहीं हाँकता, वरन भगवान का वास्तविक भक्त है। आर्य का अर्थ है उन्नत या प्रगतिशील। पूर्व काल में जो लोग अपने को आर्य कहते थे, वे भगवान के भक्त होते थे। उदाहरणार्थ, भगवत गीता 2.2 में श्री कृष्ण ने यह कहकर अर्जुन की भर्त्सना की कि वह अनार्य की तरह बोल रहा है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वां कश्मलमेतं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गे कीर्तिकरम अर्जुनम। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संग्राम की इस विषम स्थिति में तुम में ये अशुद्धताएं किस कारण आ गई?
ये तो उन मनुष्य के योग्य नहीं है जो जीवन की श्रेष्ठ गरिमा को जानते हैं, उच्च लोकों की प्राप्ति कराने वाले भी नहीं, अपितु अपयश का कारण है। अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी परमेश्वर द्वारा आदेशित होने पर लड़ने से इनकार कर रहा था। भगवान ने उसे है, चाहे वह कर्तव्य हिंसात्मक या अहिंसात्मक हो। यदि यह भगवान द्वारा स्वीकृत है और उनका आदेश है तो उसे अवश्य करना चाहिए। आर्य अपना कर्तव्य पूरा करता है। आर्यजन वृथा ही जीवों से शत्रुता नहीं रखते। वे कभी कसाई घर नहीं चलाते और न ही दीन पशुओं के शत्रु होते हैं। प्रचेताओं ने अनेक वर्षों तक जल के भीतर रहकर भी तपस्या की थी। तपस्या को स्वीकार करना उन्नत सभ्यता का न्याय संगत कर्तव्य है। निरंत साम शब्द का अर्थ है निराहार। व्रता ही अधिक भोजन करने वाला आर्य का कार्य नहीं है, अपितु जहाँ तक हो सके सीमित भोजन करना चाहिए। जब आर्य लोग भोजन करते हैं तो वे स्वीकृत भोज्य पदार्थ ही खाते हैं। इनके संबंध में भगवान ने भगवत गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रियेचति तत् अहम भक्ति उपहतम पश्यामि प्रिय आत्मना। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल अथवा जल अर्पित करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार उन्नत आर्यों के लिए अनेक प्रतिबंध होते हैं। यद्यपि भगवान इच्छा अनुसार सब कुछ खा सकते हैं, किंतु वे अपने को फल, फूल, पत्ता, दूध इत्यादि तक सीमित रखते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में आर्यों के कार्यों का वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद जय राष्ट्रपति की जय। जय जय हो।